आपने कभी सोचा है कि भारत में सबसे पहले निजी हवाई जहाज किसने खरीदा होगा? कोई अरबपति, कोई बड़ा उद्योगपति या कोई फिल्म स्टार? नहीं, यह कारनामा आज से करीब 115 साल पहले एक ऐसे राजा ने कर दिखाया था जिसकी शान शौकत के किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में चमकते हैं। वो थे महाराजा भूपेंद्र सिंह। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाव देख रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि उस दौर की है जब भारत में लोग बैलगाड़ी और घोड़ों से सफर करते थे और पटियाला का एक महाराजा अपने महल के बाहर हवाई जहाज उतार रहा था। 12 अक्टूबर 1891 को जन्मे महाराजा भूपेंद्र सिंह ने महज 9 साल की उम्र में पटियाला की गद्दी संभाली, लेकिन उनका सोच उस दौर से कई दशक आगे था। साल 1910, दुनिया में विमानन तकनीक अभी नई नहीं थी। राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान को ज्यादा समय नहीं बीता था। ऐसे समय में महाराजा भूपेंद्र सिंह ने फ्रांस से अपने लिए निजी हवाई जहाज मंगवाए। जी हाँ, वो भारत के पहले इंसान बने जिन्होंने खुद का एयरप्लेन खरीदा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने शानदार महल मोती बाग पैलेस के बाहर एक निजी हवाई पट्टी और रनवे भी बनवाया। यानी आज जिस प्राइवेट जेट कल्चर को अमीरों की पहचान माना जाता है, उसकी शुरुआत भारत में महाराजा पटियाला ने करीब एक सदी पहले कर दी थी। जब उनका विमान महल के बाहर उतरता था तो लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते थे। उस दौर में हवाई जहाज किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन महाराजा की शान शौकत सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं थी। उनके पास दुनिया के सबसे महंगे हारों में से एक पटियाला नेकलेस भी था। साल 1925 में उन्होंने पेरिस के मशहूर ज्वेलरी हाउस को एक ऐसा हार बनाने का ऑर्डर दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। करीब 3 साल की मेहनत के बाद तैयार हुए इस नेकलेस में 2930 हीरे जड़े हुए थे। इसका सबसे बड़ा आकर्षक था 223 कैरेट का डी बियर्ड डायमंड, जिसे दुनिया के सबसे बड़े हीरो में गिना जाता है। आज इसकी कीमत लगभग 248 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जाती है। कहते हैं जब महाराजा इस हार को पहनकर निकलते थे तो उसकी चमक दूर से ही पहचान ली जाती थी। अब जरा उनके कार कलेक्शन की भी बात सुन लीजिए। महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास 27 रॉयल्स रॉयल कारें थी। उस दौर में एक रॉयल्स खरीदना ही शाही रुतबे की निशानी माना जाता था, लेकिन महाराजा ने तो पूरी फौज ही खड़ी कर दी थी। कई कारें खास तौर पर उनके लिए डिजाइन की गई थी। उनका खान पान भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सोने और चांदी की थालियों में खाना परोसा जाता था। एक वक्त के भोजन में सैकड़ों व्यंजन तैयार होते थे। यूरोप और एशिया के बेहतरीन शेफ उनके दरबार में मौजूद रहते थे। लेकिन महाराजा सिर्फ ऐशो आराम के लिए ही मशहूर नहीं थे, उनके खेल से भी बेहद प्यार था। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा योगदान दिया। हिमाचल प्रदेश के चायल में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान बनवाया जो समुद्र तल से 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतिहासकार बताते हैं कि उनके महल में कई रानियां, सैकड़ों सेवक और आलीशान महलनुमा कमरे थे। शीश महल और बारादरी गार्डन जैसे इमारतें आज भी उनकी शान शौकत की गवाही देती है। लेकिन इतने वैभव के बीच उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई काम किए। स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सुधारों में उनका योगदान काफी अहम माना जाता है। साल 1938 में महाराजा भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, लेकिन उनका नाम आज भी भारतीय इतिहास में उस राजा के रूप में दर्ज है जिसने अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जिए। ये तो थे महाराजा भूपेंद्र सिंह, एक ऐसे राजा जिन्होंने भारत में सबसे पहले हवाई जहाज खरीदा, महल के बाहर निजी एयरपोर्ट बनवाया और शाही ठाट बाट की नई मिसाल कायम की। उनकी जिंदगी आज भी इतिहास के सबसे रॉयल अध्यायों में गिनी जाती है। बहरहाल यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सहरसा नाव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।